चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात काम में आते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। ये एबीसी इसको मैंने नाम दे दिया और सी कोण को मैंने थीटा नाम दे दिया। अब उसके बाद में ये समझो कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोल देते हैं लंब। थीटा के संलग्न जो भुजा होती है उसको बोल देते हैं आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा, जो सबसे लंबी भुजा होती है, उसको बोल देते हैं कर्ण। तो यहाँ से मैं जानता हूं कि साइन थीटा जब मैं निकालता हूं, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा में कर्ण। मतलब कि यहाँ से देखो नाम देता हूं मैं, लंब का मान AB के बराबर है और कर्ण का मान AC के बराबर है। इसी तरह कोस थीटा का मान मैं निकालता हूं तो कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? आधार बटा कर्ण के बराबर। आधार बटा में कर्ण के बराबर। कुल मिला के ये किसके बराबर हो जाएगा? आधार कितना है? BC, और नीचे अपने पास आ जाएगा AC के बराबर। इस तरह से हम लोग निकालते हैं दोनों का मान। अब देखिए हमें बोला गया है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। तो देख लेते हैं, जब मैंने किया साइन थीटा बटा में, साइन थीटा बराबर में कोस थीटा, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण के बराबर है, लंब बटा में कर्ण। और ये कोस थीटा जो है आधार बटा कर्ण के बराबर है, आधार बटा में कर्ण के बराबर है। अब देखिए इसमें हम देख सकते हैं कर्ण तो कर्ण से कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा लंब बटा में, लंब बराबर में आधार। ठीक है, मतलब कि जब लंब बराबर हो जाएगा आधार के, तो हमारे पास कोस थीटा का साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा। लंब किसके बराबर था? लंब बराबर था AB के। और आधार किसके बराबर था? BC के। आधार BC के बराबर आ गया। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होने वाले हैं। इसका मतलब ये कि ये जो है अपने पास भुजा, ये इस भुजा के बराबर है। तो ये जो थीटा, अगर इसको माना है मैंने, तो इसके सम्मुख कोण देखो, थीटा के सम्मुख भुजा ये लंब है और आधार के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ये भी अपने पास थीटा के बराबर होने वाला है। मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक थीटा हो गया, दूसरा थीटा हो गया, और तीसरा मैं लिखता हूं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में थीटा प्लस एक कोण 90 डिग्री के बराबर है और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है। मतलब दो थीटा जो है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, टोटल मिला के 90 डिग्री के बराबर, और थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा में 2, मतलब ये 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बराबर में कोस थीटा होना चाहिए, कोस थीटा होना चाहिए। और इसमें बोला गया है थीटा के सभी मानों के लिए, तो ये कथन अपने पास असत्य कथन है, असत्य कथन। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।